अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया था, जिसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ भी शामिल थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ भी शामिल थी। आज हम रियल नंबर में यूज़ होने वाली उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की मैथ के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नंबर 1, a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में a में b ऐड किया गया है, जबकि राइट हैंड साइड में b में a ऐड किया गया है। तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। क्योंकि एडिशन हो रही है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे हम। सेकंड, ए बी इंटू सी इक्वल्स ए इंटू बी सी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, और उसके बाद उसके आंसर से इन दोनों के प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा सी, जबकि राइट हैंड साइड में बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो यहाँ पे 3 रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दिखाई गई है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके उसके साथ थर्ड को मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि राइट हैंड साइड में सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसके साथ फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। थर्ड, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 7। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में पढ़ा था कि 1 रियल नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर 7 आया है। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फोर्थ, x इज ग्रेटर देन y और x इक्वल्स y और x लेस देन y। हमने पढ़ा था कि कोई से 2 रियल नंबर में 3 तरह का रिलेशन हो सकता है, या तो फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर होगा, या दोनों नंबर बराबर होंगे, या फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस होगा। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था ट्राइकोटोमो प्रॉपर्टी। फिफ्थ, ए बी इक्वल्स बी ए। ए बी का मतलब है कि ये कोई से 2 रियल नंबर हैं ए और बी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी और राइट हैंड साइड में बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई से 2 रियल नंबर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हों तो उनका आंसर सेम होता है, और इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6 में देखें कि a प्लस सी इक्वल्स बी प्लस सी इम्प्लाइज ए इक्वल्स बी। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही रियल नंबर c जो है वो a में भी ऐड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और b में वो राइट हैंड साइड में वो b में ऐड हो रहा है। क्योंकि एक ही नंबर है दोनों तरफ, तो ये c से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो a इक्वल्स b होगा। तो क्योंकि c कैंसिल हो रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 7th है 5 प्लस इंटू माइनस 5 इक्वल 0। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर में हर नंबर का नेगेटिव नंबर होता है, और वो इस तरह होता है कि अगर दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो दोनों नंबर जिनके ऐड करने से आंसर 0 आ रहा हो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो यहाँ 5 और -5 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हमने एडिटिव इनवर्स लिखा। नंबर 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7 इक्वल्स 1। जैसे हमने 7th में पढ़ा है कि 7th पार्ट में
कि 5 प्लस माइनस 5 इक्वल 0 है, तो इसे एडिटिव इनवर्स का नाम दिया गया है। और इसी तरह अगर 8 में हम ये देख रहे हैं कि 7 को अगर हम 1/7 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम देंगे। 9th, A is greater than B implies AC greater than BC। यहाँ पे ये बताया गया है कि A जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से बड़ा है, और दोनों को एक ही नंबर C से मल्टीप्लाई किया गया है। और ये भी साथ बता दिया गया है कि फर्स्ट का प्रोडक्ट जो है वो सेकंड के प्रोडक्ट से ग्रेटर होगा। C यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसलिए कहा गया है कि इसमें ग्रेटर का साइन यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the following blanks by stating the properties of real numbers used। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम गिवन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हर स्टेप में रियल नंबर की कोई एक प्रॉपर्टी यूज हुई है। हमने हर स्टेप में यूज होने वाली प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। अब इस प्रॉब्लम में प्लस के बाद 3 है वो y माइनस एक्स जो ब्रैकेट में है उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया गया है तो 3x प्लस 3 को हमने ब्रैकेट ओपन करके यानी ब्रैकेट को टर्मिनेट किया है और 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 3y माइनस 3x। और ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस 3y और माइनस 3x को रिप्लेस किया, आपस में इंटरचेंज किया। माइनस 3x पहले आ गया और 3y जो है वो बाद में चला गया। अब क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं आता, तो यहाँ भी 3y माइनस 3x जो हैं दो रियल नंबर हैं, हमने उनके ऑर्डर को चेंज किया है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। 3x माइनस 3x ये दोनों सेम नंबर हैं, लेकिन 3x पॉजिटिव, जो फर्स्ट 3x है वो पॉजिटिव है और सेकंड 3x जो है वो नेगेटिव है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इस तरह आंसर 0 आएगा। तो हमने पढ़ा था कि रियल नंबर में हर नंबर का नेगेटिव नंबर होता है और उन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर 0 आता है, और इन नंबर्स को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव इनवर्स है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 0 में कोई भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर जो है वो आंसर आ जाता है। तो यहाँ भी हम 0 प्लस 3y अगर हम ऐड करें तो आंसर 3y आएगा। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस तरह हर स्टेप में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। Question number 3, give the name of property used in the following। Part 1, 24 square root plus 0 equals 24 square root। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 24 स्क्वायर रूट में जब 0 ऐड किया गया तो हमारा आंसर 24 स्क्वायर रूट ही आ गया। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, -2/3 इंटू 5 प्लस 7/2 इक्वल्स -2/3 इंटू 5 प्लस -2/3 इंटू 7/2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि दो नंबर का सम लिया गया है और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से, यानी फर्स्ट हमने सम फाइंड करना है और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है -2/3 से। राइट हैंड साइड में पहले प्रोडक्ट लिया गया है, यानी -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -2/3 को 7/2 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों का जब प्रोडक्ट आया तो उनको ऐड किया गया। ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। थर्ड पार्ट में दो रियल नंबर ऐड हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। एक रियल नंबर पाई है और दूसरा रियल नंबर माइनस पाई है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो -π प्लस π से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह आंसर 0 आएगा और ये दोनों एक दूसरे के
एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। फोर्थ पार्ट में 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट इज अ रियल नंबर। हमें यह बताया गया है कि जब 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। प्रॉपर्टीज, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए हमने ये पढ़ा था कि जब दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हों और हमारा जो आंसर है वो भी एक रियल नंबर हो तो उस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो यहां सेम वही प्रॉपर्टी यूज की गई है। नंबर 5, -5/8 इंटू -8/5 इक्वल्स 1। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक नंबर -5/8 है और दूसरा -8/5 है। आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड मालूम है कि न्यूमरेटर जो है फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा हो तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ भी न्यूमरेटर 5 जो है वो डिनोमिनेटर 5 से कैंसिल होगा और न्यूमरेटर 8 जो है वो डिनोमिनेटर 8 से कैंसिल होगा और आंसर जो है वो -1 और -1 दोनों तरफ -1 होगा। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। तो ये दो ऐसे रियल नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया है, इसलिए हम इन दो नंबर्स को एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे।